मैं कुछ देर आपको 5-10 मिनट जो है दिल्ली एनसीआर में धूल उड़ रही है, मैं थोड़ी देर तक माटी का अबीर उड़ा के भी आपको दिखाऊंगा इस स्टेडियम में। थोड़ी देर मैं आम आदमी की कविता तो नहीं लिखता हूं, मैं आम आदमी के लिए लिखता हूं। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि कालजयी रचनाएं तरकारी बेचने की भाषा में लिखी जाएंगी। तो जो लोग भाषा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, जो अपने को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हालांकि हम सोशल मीडिया पे खर्च खूब हो रहे हैं, ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है ना, हम असल में व्यक्त होने आए थे, लेकिन कब हम व्यक्त होते होते खर्च होने लगे हमें पता भी नहीं चला। तो ये जो खर्च होने वाली बात है, तो अपने आप को व्यक्त कीजिए। मैं एक गीत आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी का मतलब क्या होता है? आम फलों का राजा, लेकिन फिर भी आम की नियति देखिए। जैसे कि आम आदमी इस देश का निर्माता है, फिर भी उसकी हालत देखिए। आम आदमी अंगूर काहे नहीं है? आम आदमी केला आदमी काहे नहीं है? आम आदमी अखरोट भी नहीं है। आम आदमी आम क्यों है सर? आम की नियति देखिए कि जब वो छोटा होता है, टिकोला, तो उसको ढेला मार के झड़ा दिया जाता है और पीस के चटनी बना दिया जाता है। और जब वो जवान होता है तो उसको काट के अचार लगा दिया जाता है। और जब वो पक जाता है तो उसको चूस लिया जाता है। इसीलिए आम आदमी इस लोकतंत्र का हीरो तो है, लेकिन फिर भी वो आम है, जैसे आम फलों का राजा होते हुए भी। ये आम आदमी की परिभाषा है। मैं एक गीत सुनाता हूं और जिसमें आपका परिचय है, मेरा परिचय है, वहां से शुरू करता हूं। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। ये जो पाउडर लगा के मिट्टी बेचने वाले लोग हैं, जिसको ब्रांड बोलते हैं, उस ब्रांड के सामने जब हिंदुस्तान का युवा अपने भदेश का महोत्सव लेके खड़ा होता है तो क्या कहता है? कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और ये मिट्टी वाले लोग क्या करेंगे कि जब आग लगेगी दुनिया में, दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। और जब भूख से दुनिया रोएगी, अरे मिट्टी में फसल उगाएंगे। उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, और माथे का मुकुट बनाएंगे। अरे मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और क्या करेंगे ये मिट्टी वाले लोग? अक्सर पूर्वांचल के बारे में बाहर कहा जाता है कि ये लोग मजदूर पैदा करने वाले लोग हैं। नहीं, हम धान के साथ साथ निर्माण करने वाला हाथ भी उग जाते हैं। हम अपनी मिट्टी को इतना उर्वर मानते हैं कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, अरे मिट्टी के दिए से भर देंगे। और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। उसी माटी से लीपेंगे आंगन, और माटी के कलश बनाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। जय हो। एक गीत सुना के आप लोगों से विदा लूंगा। एक गीत, अभी बात नई पीढ़ी की हो रही थी। देखिए, हर पीढ़ी को ये लगता है कि मेरी पुरानी वाली पीढ़ी अच्छी थी।
हमारे दादाजी परदादा अंग्रेज के जमाने में मार खाते थे अंग्रेज से हाड़ पर, फिर भी हाड़ में हल्दी ला के बोलते थे अरे उस जमाना की बातें कुछ और। उस जमाना के चावल, एक एक चावल ये लंबा लंबा होता था। उस जमाना का घी का तो कोई माते नहीं, यहाँ बनाइए तो गोरखपुर का मकता था। तो मेरी भी पीढ़ी है, मैं भी अपनी उम्र के लोगों के साथ सोचता हूं कि नई पीढ़ी वो मजा कहां ले पा रही है जो हम ले रहे हैं। एक पीढ़ी इंस्टाग्राम की, एक सेवाग्राम की पीढ़ी है। तो वहां से मैं अपनी पीढ़ी के लिए, अपने पीछे की पीढ़ी के लिए गीत छोटा सा सुनाता हूं, उसके बाद विदा लेता हूं। अरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, यो मेरे समय के देश भाई साहब, आपके समय में चंदन भाई, आपके समय के जो लड़के थे, कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, और चलती तीर को हंस के है अपने दिल पर खाने वाले हैं लड़के। और हमारे ये तो भी स्वैग चलता है, हमारे समय में ढिठा ही चलता था। ढिठा तो क्या था हमारे टाइम का, कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले हैं लड़के। पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के। और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले हैं लड़के। और मेहनत के पथ पर मिलो साइकिल चलाने वाले लड़के। और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो जमाना। अच्छा, हमारे जमाने में तो व्हाट्सएप था नहीं, जहां पर आप पाकिस्तान का मैसेज फॉरवर्ड करके देशभक्ति दिखा दें, युद्ध करके दिखा दें, अच्छा फील होता था। अपनी अपनी अब तो प्राइवेट देशभक्ति है, आप अपने कमरे में देशभक्ति सिद्ध कर सकते हैं, 100 मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन हमारे जमाने में वीरता और बहादुरी दिखाने का एक ही तरीका था कि बियर पचा के खुद को बहादुर वीर बताने वाले हैं लड़के। और निकले सड़क पर गुमटी दफ्तर सील कराने वाले हैं लड़के। अरे खड़े खड़े थाना ठेकेदारी डील कराने वाले हैं लड़के। अरे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। आखिरी बंद है कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले हैं लड़के। अभी तो शेरो शायरी आप विष्णु सर से सुनेंगे, सर्वेश सर यहाँ बैठे हुए, लेकिन वो जमाना था जब लड़के सड़क चलते, एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले हैं लड़के। बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले हैं लड़के। लेकिन यही लड़के जब अल्हड़ लड़के, आवारा लड़के, बेपरवाह लड़के जब जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो
कि हक में उठे तो, अरे हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और मेरा जो 1-2 मिनट का समय बचा होगा, ये समय मैं उन युवाओं के लिए छोड़ के जा रहा हूं जिनको कभी बोलने का मौका नहीं मिला हो और जिनको कभी ऐसा अवसर न मिला हो। अगर मेरे हिस्से का 1 भी मिनट समय बचा हो तो मैं आपको देके जा रहा हूं कि आप इस हिंदुस्तान की आवाज बने। जय जो। बहुत बहुत